ओके, तो रस्पे ऐप में यूएसडीटी टॉपअप आपको कैसे करना है, वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के साथ, ये पूरा आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर आपको $1 का 100 रुपीज मिलता है और 4.5 से 5% तक का प्रॉफिट आप यूएसडीटी से गेन कर सकते हो। जबकि नॉर्मल जो आपके बाय आरपी वाले टास्क रहते हैं उसमें आपको लगभग 3% का प्रॉफिट मिलता है। तो अब ये कैसे करना है वो सुन लो। सबसे पहले एक चीज आप लोग कंफर्म कर लो कि रस्पे में आप यूएसडीटी को सिर्फ सेल कर सकते हो। मैं क्या लिखा है, टॉपअप, यानी कि आप सिर्फ सेल कर सकते हो, बाय करके आपको ऑलरेडी लाना होगा, बाय आपको ऑलरेडी कहीं और पे करके रखना है। तो बाय करने के लिए यहाँ पर एक बेस्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाइनेंस। वैसे तो यूएसडीटी एक्सचेंज वाले काफी सारे एप्लीकेशन है, लेकिन बाइनेंस थोड़ा ज्यादा ईजी होता है, मतलब नॉर्मल सी चीज होता है, इसको हर कोई समझ सकता है। तो मैं बाइनेंस ही यूज करता हूं, आपको जो भी यूज करना हो आप कर सकते हो। देखो बाइनेंस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है, देखो ये रहा, और मैं इसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा। सबसे पहले आप बाइनेंस डाउनलोड कर लो, इसमें अपना नंबर और जीमेल के थ्रू आप लोग रजिस्टर कर लो। जीमेल के थ्रू रजिस्टर करने के बाद ये जो ऊपर आपको ये जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जाना, और यहाँ पर देखो एक वेरीफाइड करके आपको मेरा दिखा रहा है। आपका केवाईसी शुरू में वेरीफाइड नहीं होगा, आपको इसमें केवाईसी वेरीफाइड करना है। केवाईसी वेरीफाइड करने के लिए आप 18+ होने चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर ये डिटेल आपके पास नहीं है, आप किसी दूसरे का डाल रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें आपका लॉस भी हो सकता है अगर आप गलती करते हो। तो मैं कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। बाइनेंस से आपको यूएसडीटी को बाय करना है और रस्प में जाके आपको यूएसडीटी को सेल करना है, इतना काम है। अब यूएसडीटी बाय करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग इस एडिट फंड्स वाले ऑप्शन पे जा सकते हो और डायरेक्ट आप यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप बाइनेंस से भी बाय कर सकते हो और रुपीज़ से भी बाय कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ पेमेंट मेथड्स ऐसी लगती हैं जो नॉर्मल नहीं होती हैं, तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती हैं। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, आप इस एडिट फंड्स वाले ऑप्शन पे जाओ, और सबसे बेस्ट जो बाय करने का ऑप्शन होता है वो ये होता है P2P वाला। इस वाले ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ सेलर्स होते हैं, जैसे आप बाय कर रहे हो ऐसे ही कोई सेल करने वाला होता है जिसके पास ऑलरेडी यूएसडीटी पड़ा हुआ होता है, वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं। तो ये हमें बायर्स का लिस्ट दिखा जा रहा है, हम किसी भी सेलर से हम लोग बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के लिए यहाँ पर पेमेंट मेथड बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि देखो डिजिटल ई रूपी से अगर आप बाय करते हो तो आपको सबसे सस्ता यूएसडीटी जो पड़ता है वो डिजिटल ई रूपी मेथड से पड़ता है। उसके अलावा जो नॉर्मल लोगों के पास होती हैं जैसे यूपीआई, बैंक, वो हम सबके पास होती हैं, लेकिन यूपीआई और बैंक से जो आपको यूएसडीटी पड़ता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर आपको यूपीआई से बाय करना है तो आपको 97.5 रुपये में यूएसडीटी मिलेगा, यानी आपको सिर्फ ₹2.5 का यूएसडीटी पर एक यूएसडीटी पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये 100 रुपये में आप रस्पे में सेल कर सकते हो। वहीं अगर आप डिजिटल ई रूपी से बाय कर सकते हो तो देख सकते हो 95 रुपये, 95.16, 95.23 रुपये, सॉरी 27 रुपये, और ये रहा 95.29 रुपये। इसमें मिनिमम 2000 का भी यूएसडीटी है, मिनिमम $20 भी आप लोग बाय कर सकते हो, तो ये हमारे लिए परफेक्ट मान सकते हो। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देखो बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग जो यूएसडीटी बाय करोगे वो डिजिटल ई रूपी मेथड से ही बाय करो। अब ये मैंने कह दिया, सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल ई रूपी किसी के भी पास नहीं होता है, ये थोड़ा सा नई चीज़ है। लेकिन भैया डिजिटल ई रूपी ही बेस्ट है, इसलिए आप सब लोग अपना डिजिटल ई रूपी अकाउंट बना लो। कुछ नहीं होता, ये जैसे नगद नोट होते हैं ना, वैसे ही डिजिटल नोट्स की तरह होता है। डिजिटल ई रूपी का वीडियो मैंने नीचे दे रखा है, आप अपने बैंक का डिजिटल ई रूपी क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसान होता है। मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगा था क्रिएट करने में, वो वाला वीडियो देख के। आपको 50 यूएसडीटी बाय करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि देखो 95.29 के आसपास में मुझे डॉलर मिलेगा, तो 95.29 इंटू 50 लगभग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये लगभग 4750 के लगभग होगा। फिर भी मैं 4800 ऐड कर लूंगा। मैंने 4800 ऐड तो करा था, लेकिन यहाँ पर ये स्क्रीन ब्लैक हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो आपको डिजिटल ई रूपी वाला वीडियो दिया है उसमें बताया गया है कि कैसे पैसा ऐड करना है, पूरा प्रोसेस उसमें है, तो आप उसको देख के ऐड कर लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर 4800 ऐड कर लेता हूँ। अब डिजिटल ई रूपी में मेरे पास पैसा है, अब मैं बाइनेंस में डॉलर खरीद सकता हूँ। तो जैसे कि ये वाला जो बंदा है ये हमारे माफक का है, इसमें आप लोग देख सकते हो 2000 से 12,650 का अमाउंट बाय हो रहा है, जबकि हमें भी 4800 रुपीज़ के आसपास का चाहिए, जो कि इसी के बीच का अमाउंट है। अच्छा, इसमें हमें यूएसडीटी कितने मिल रहा है, 95.30 में, और रस्पे में हमारा यूएसडीटी 100 रुपीज़ पर यूएसडीटी के हिसाब से बिक जाता है, तो हमें लगभग 5% का इसमें प्रॉफिट हो जा रहा है। अभी यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वो देख सकते हो डिजिटल ई रूपी है, और डिजिटल ई रूपी आप लोग बना ही लोगे, मैं तो ऑलरेडी बना के रखा है डिजिटल ई रूपी। तो बाय करने के लिए ये जो बाय वाला ऑप्शन है इस पर मैं जाऊँगा। अब ये जो अमाउंट रहता है इसको आप 2 तरीके से बाय कर सकते हो, या तो आईएनआर से बाय करना है तो आप आईएनआर डाल दो या यूएसडीटी डाल दो, बात एक ही है।
अगर आपको जैसे मान लो आपको फिक्स डॉलर बाय करना है, मान लो आपको $50 बाय करना है, तो सीधा आप $50 डाल सकते हो, उसका वैल्यू ये आ जाएगा 4769, इतना आपको पे करा आ जाएगा। लेकिन 50 से थोड़ा बहुत पॉइंट बढ़ा के रख लेना, 0.5 या 10 पॉइंट बढ़ा के रख लेना, क्योंकि थोड़ा सा आपका चार्ज लगता है। लेकिन मैं आपको सीधा INR से बाय करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4800 ऐड किया है और मैं 4800 का पूरा बाय करूंगा, भले ही मेरे पास डॉलर बच जाए। देख सकते हो 50.31 USDT मेरे को मिलने वाला है। सिंपली ये जो प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से आ जाता है, उसका VP एड्रेस दिख जाता है, कॉपी करके आप उस पे पे कर सकते हो। या ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इसका QR कोड आपको दिख जाता है, व्यू QR पे क्लिक करोगे, ये जो QR कोड है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकते हो। अब आपको इसका पेमेंट करना है। एक चीज याद रहे कि जैसे मैंने रोहित यादव नाम से ये KYC कंप्लीट करी थी, तो रोहित यादव के नाम से ही जो पेमेंट, ये इनका पेमेंट जाना चाहिए, चाहे आप UPI से पे कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल e-रूपी से पे कर रहे हो, जिसके नाम से बाइनेंस में KYC है उसी के नाम के अकाउंट से पेमेंट आपका होना चाहिए। तो मेरा अपने ही नाम से ये है, तो इससे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद फोन नंबर पे और QR पे भेज सकते हो। 4800 ही रुपए मैंने इसके लिए ऐड करा था। QR कोड पे मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली गैलरी से मैं अपना वो QR कोड डाल देता हूँ जो मैंने अभी लिया हुआ था। देखो यहाँ पर उसका नाम आ जाता है दिव्यांशु कश्यप। नाम आपको एक बार बाइनेंस में मैच कर लेना है, कहीं आप अगर मिसमैच करके ना पेमेंट कर दो, अगर उसी का रियल नेम आ रहा है तो ही आपको पेमेंट करना है। तो अब मैं डिजिटल रुपीस यहाँ पर भेज देता हूँ। अमाउंट ये बोल रहा है, तो अमाउंट में जितना वहां पर बोला गया था उतना ही फिक्स आपको डालना है। मैं इसमें 48 रुपए सेंड पे क्लिक करता हूँ, फिर से सेंड करता हूँ, पिन डाल देता हूँ और कंफर्म करता हूँ। देख सकते हो आप ट्रांसफर मेरा सक्सेसफुली हो गया है। अभी हम बैक चलते हैं। इसका मैं एक काम करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, पर ये मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहा है, तो मैं दूसरे फोन से फोटो ले लूंगा। उसका जो पेमेंट प्रूफ है वो हमें डालना होगा। अपलोड पेमेंट प्रूफ पर टैप करके मैं इमेज डाल देता हूँ। ये रहा मेरा वो फोटो। डालने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर ये बताता भी है कि रोहित यादव नाम से ही मेरा पेमेंट गया हुआ है। तो आपका जिस भी नाम से KYC है उसी नाम के अकाउंट या डिजिटल रुपी किसी भी चीज उसी नाम का होना चाहिए, उसी नाम के उससे पेमेंट करना। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये पेमेंट कंफर्मेशन पेंडिंग है, ये 5 से 10 मिनट के अंदर बंदा चेक करेगा और USDT मेरा रिलीज कर देगा। कुछ ही सेकंड में आप लोग देख सकते हो ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। बूम, चेक कर सकते हो आप लोग 52.64 USDT हो गया है। 50 पॉइंट कुछ 30-31 USDT मुझे मिलना था, जो मिल गया है। ये हिस्ट्री में दिखता भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 50.36 USDT मुझे मिला है, जो कि ये रहा। हमने सक्सेसफुली बाइनेंस में USDT बाय कर लिया है। अब ये बाकी है सेल करना। बाय करने के लिए आपको बाइनेंस या किसी भी एप्लीकेशन का यूज करना होता है, जो हमारा काम डन हो गया है। अब रस्पे एप्लीकेशन में ये सिर्फ सेल होता है, रस्पे में सिर्फ आप बेच सकते हो, ये चीज याद रखना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रस्पे में सेल करने के लिए। सेल कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग मेरा बैलेंस चेक करो, 8113 रुपए है। एंड मैं आपको USDT सेल करके दिखाता हूँ। सेल करने के लिए होम पेज पे आना है। यहाँ पर ये जो टॉपअप का ऑप्शन रहता है, पर USDT का आपको 100 रुपीस मिलता है। हमने वहां पर 50 से ज्यादा USDT बाय कर रखी है, 50.30, तो हम लोग 50 USDT ही फिक्स सेल करने वाले हैं। तो मैं टॉपअप पे क्लिक करता हूँ। टॉपअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं, 1, 2 और तीसरा वाला। आपको ये जो USDT BSC वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है। बाकी आप किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हो, तो मैं इसी वाले ऑप्शन से पे करूंगा। देखो, अगर आप 1 USDT पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज सिलेक्ट करना है। 2 USDT पे कर रहे हो तो 200, जितना USDT पे कर रहे हो उतने का 100 पे आपको मल्टीप्लाई करके सिलेक्ट करना है। जैसे मैं 50 USDT सेल करने वाला हूं, तो मैं 5000 रुपए सिलेक्ट करूंगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 50 USDT पे करने के लिए वो 50 RP सिलेक्ट करते हैं और पे कर देते हैं, फिर उनका पैसा मुझे ऐड कराना पड़ता है कंपनी को बोल के। इसलिए अच्छा है कि अगर आप 50 USDT पे कर रहे हो तो 5000 सिलेक्ट करो, 20 USDT पे कर रहे हो 2000 सिलेक्ट करो, 30 USDT पे कर रहे हो 3000 सिलेक्ट करो, और इस वाले ऑप्शन में मिनिमम 1000 ऐड होता है, मिनिमम $10 ऐड होता है, ये जो BSC वाला ऑप्शन है। तो इसमें मैं 5000 RP सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो टॉपअप का ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ इस तरीके से नोट दिखाया जाता है, कंफर्म करने को आता है, मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाता है 50 USDT आपको पे करना है, तब 5000 ऐड होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको पेमेंट एड्रेस दे दिया जाता है, इसको आप कॉपी करके पे कर सकते हो। पेमेंट अमाउंट भी दे दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होगा। तो पेमेंट एड्रेस या तो आप कॉपी कर लो, या फिर आप इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट QR कोड को लगा दो। मैं तो भाई पेमेंट एड्रेस को कॉपी करूंगा। अब यहाँ से इसको सेल ट्रांसफर करने का मेथड क्या है, तो नीचे जो एसेट वाला ऑप्शन होता है इस पर आप लोग आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेंड का ऑप्शन दिखता है इस पर चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर एक
ऑन चेन विड्रॉ का ऑप्शन होता है, इसी पर आपको जाना है। उसके बाद USDT सिलेक्ट कर लेना है। USDT के बाद इस तरीके से आ जाता है। देखिए यहाँ पर एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आप एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर QR कोड अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसको आप यहाँ से डाल सकते हो। तो मैं एड्रेस को डाल रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है। तो नेटवर्क में हमें ये ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है, BSC वाला, जैसा कि मैं आपको वहाँ पर जाके दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर BSC नेटवर्क के लिए हमने चूज़ किया है और BSC नेटवर्क ही यहाँ पर आ रहा है। तो एक बार इस चीज़ को हमेशा कंफर्म कर लिया करो। उसके बाद यहाँ पर USDT डालना है। अब देखो BSC पर मिनिमम 10 USDT होता है, मिनिमम 1000 आप लोग सिलेक्ट करना, ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी मैंने 5000 सिलेक्ट किया है, तो मेरे को 50 USDT पे करना है। मैं यहाँ पर 50 डालता हूँ, लेकिन 50 डालने से प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कि इनको रिसीव हो रहा है 49.99। अगर आप ये गलती करते हो तो आपका पैसा ऐड नहीं होगा, वो फिर मुझे ऐड कराना पड़ेगा। इसलिए आप लोग एक काम करो, यहाँ पर चार्ज को आप एक्स्ट्रा रखो 50.01, क्योंकि यहाँ पर 0.1 USDT का चार्ज लगता है, इसलिए 50.01 मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप एक बार कंफर्म कर लेना जितना अमाउंट वहाँ पर पे करने को बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पर 50.00 USDT पे करने को बोला जा रहा है, तो उनको जो रिसीविंग अमाउंट होगा वो 50.00 या 50 ही फिक्स होना चाहिए। जितना वहाँ पर बोला जा रहा है उतना रिसीविंग अमाउंट होना चाहिए। अगर कोई भी चार्ज लग रहा है तो वो आपको एक्स्ट्रा में रखना है, वो आपको ऊपर से रखना है। तो ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, इस विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस तरीके से करते हैं आपको ये सारा डिटेल दिखाया जाता है, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देते हो। उसके बाद ये इस तरीके से प्रोसेसिंग में चला जाता है। अब ये 1 मिनट के अंदर आपका सक्सेसफुल होगा। आप चाहो तो रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो। जैसे ही ये आपका यहाँ से सक्सेसफुल होगा, आप रस्पे में जाके रिफ्रेश कर सकते हो, तुरंत ऐड होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से बैक चले जाना है एंड बूम, आप देख सकते हो ये सक्सेस हो चुका है। USDT का एकदम आसान है और एकदम जल्दी से ये चीज हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप एक बार रिफ्रेश करोगे तो ये ऐड हो जाता है। यहाँ से अब मैं बैक करता हूँ, मेरा 8113 रुपए था, अभी आप देख सकते हो मेरा 13248 रुपीज वॉलेट में हो गया। और ये चीज चेक कर सकते हो कि 5000 रुपीज मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। बस यही प्रोसेस रहता है। बाइनेंस ऐप में आपको USDT को बाय करना होता है और फिर रस्प एप्लीकेशन में जाके आपको उस USDT को सेल करना होता है। इतना सा सिंपल सा प्रोसेस रहता है। अब बाइनेंस में आपको जितने में भी USDT पड़ता है और रस्प में आप जितने में बेचते हो, यानी कि 100 रुपए में, उसी बीच आपको कुछ प्रॉफिट होता है। जैसे कि हमने 95.30 रुपए के हिसाब से डॉलर खरीदा था, हमने खरीदा था 50 पॉइंट कुछ डॉलर, लेकिन हम 50 पॉइंट कुछ नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 50 ही डॉलर, क्योंकि असल में हमने 50 डॉलर ही सेल किया है। उसमें 0.1 डॉलर हमारा चार्ज लगा है और कुछ नहीं। तो ये बनता है 4765 रुपीज़ का, जबकि हमने इसको सेल किया है 5000 रुपये में। तो हम इसमें से 4765 रुपीज़ को माइनस करते हैं तो 235 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है। सिर्फ 4765 रुपये के बजट में हम लोग 235 रुपये कमा सकते हैं, जो कि गाइस आप लोग नॉर्मल टास्क में कभी नहीं कमा सकते। इसलिए कहता हूँ हमेशा USDT टास्क ही कंप्लीट करा करो। और ये आप 1000 2000 3000 जितने का करना है उतने का कर सकते हो, और USDT पे आपका फंड भी सेफ रहता है।